इतनी देर होगी, पता नहीं क्या कर रही है। नहीं मेरे को चाय के लिए बुलाया, नहीं नाश्ते के लिए। मुझे लगता है सारा काम ऐसे कैसे पड़ा है। ओ बहू, बहू। जी माँ जी, आप बुला रहे थे मुझे? बोल रही है माँ जी की बच्ची, ना तूने कोई चाय बना रखे, नहीं तूने नाश्ता, नहीं तूने घर का काम, तू कर क्या रही है इतनी देर से? माँ जी आप एक बात बताइए, मैं इस घर में इकलौती बहू नहीं हूँ, और वो छोटी बहू आपकी पूरे 1 महीने हो चुके हैं उसकी शादी को। कब तक उसको बैठाए रखोगे? कब उस पे काम कराओगे? बहू तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है? अरे काम तो वो भी कर लेगी, थोड़े बहुत दिन ना करेगी तो क्या हो जाएगा? तेरा क्या बिगड़ जाएगा? जी थोड़े बहुत दिन तो देखे जाते, पर उसकी शादी को तो पूरा 1 महीना हो चुका। कब तक नहीं कराओगे उससे काम, ये बताओ माँ जी। पर अब तक तो बोली नहीं, पर अब नहीं माँ जी, उसको भी काम करना पड़ेगा। मैं अकेली इस घर का पूरा काम नहीं करूँगी। देख जरा कितने कानून लगा रही है इधर खड़ी होके। अरे तू इस घर की बड़ी बहू है, तू ही करेगी काम, और कौन करेगा? पक्का इसकी माँ का फोन आया है, इसकी माँ ने सिखाया होगा इसे, इसकी माँ ही करा सकती है ऐसा काम। देख जरा छोटी बहू से जलने लगी है। आए उसको 1 महीने भी नहीं हुआ, उससे काम करने के लिए बोल रही है। हा? जलने लगी जलतखोरी। पहले सारा काम कर लेती थी, अब देखो जरा कैसे नखरे दिखा रही है ये। देखो ना, छोटी बहू को बिल्कुल लाडली बना रखा है माँ जी ने, और बोल रही है अभी थोड़े दिन और रुक जा, कर लेगी सब काम। 1 महीना तो हो चुका है, फिर कब करेगी? मुझे तो माँ जी ने 2 दिन के बाद ही काम के लगा दिया था। बिल्कुल माँ जी ने बिगाड़ दिया। वो बिस्तर पे तो चाय नाश्ता मांगती है वो। देखना जरा, बहू तो वो भी है, बहू मैं भी हूँ। कितना फ़र्क है हम दोनों में, दिन रात का फ़र्क है। वो अब सेठानी की तरह रूम में बैठ के एसी में नाश्ता करती है, हम किचन में लगे रहते, पूरा दिन हो जाता है मुझे काम करते करते। इस किचन से नहीं निकलती हूँ। देखो जरा अब हुई है इसकी गुड मॉर्निंग, अब उठ के आई है, ये टाइम है इसका उठने का। गुड मॉर्निंग दीदी। देखो जरा दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ नाश्ता मांग रही है, चाय मांग रही है, खाने का टाइम हो रहा है। बंदी अब उठ के आई है, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। ये तो सेठानी बना रखी है माँ जी ने। क्या हुआ दीदी, आप नाराज हो क्या? नहीं छोटी, मैं क्यों नाराज हूँ? अरे दीदी नाश्ता मिलेगा क्या? 1 कप चाय मिलेगी? अगर दीदी मुझे चाय ना मिले ना, मेरी आँख नहीं खुलती, सारे दिन आलस आलस का जाता है। ठीक है तो छोटी, तू बना ले चाय, और चाय बनाई ना तो 1 कप मेरी भी बना लेना साथ में। अच्छा दीदी मैं बनाऊं चाय? क्यों, क्या हो रहा है छोटी? चाय बनाने में तुम्हारी शादी को पूरे 1 महीने हो चुके हैं, चाय बनाने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं बनाती हूँ चाय। हाँ, चाय बना लोगी तो क्या हो जाएगा? और सुन, मैं नहीं बनाऊंगी चाय। अगर तुझे चाय पीनी है, या तो तू बना, या तेरे पति बनाएंगे, या तेरी सासू माँ बनाएगी। उनको बोल दे, तू उनकी लाडली बहू है, वो कर देंगे तेरा काम, जा। वैसे भी छोटी, इस घर में एक ही बहू नहीं है, 2 बहू है। और सुन, तू मेरे साथ सुबह उठकर काम करवा के देखना कितना काम होता है। बोल तो दिया दीदी चाय नाश्ता मिल जाएगा। अरे तेरे को थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? हाँ, पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ मैं, थोड़ा बहुत किचन में हेल्प करा देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और तेरे को तो चाय की ही बोल रही है, चाय बनाने में तेरे को इतना जोर पड़ गया, और पूरा घर का काम करेगी तो तेरा क्या हाल होगा? और सुन, तेरे काम मेरे बक्से नहीं है, इतनी तो तू बड़ी हो चुकी है, इतना तो तुझे पता होगी कि काम खुद कर सकते हैं। और तेरे पास नहीं बनता ना, एक काम कर, अपने पति से बनवा ले, और पति नहीं बनाए ना तो अपनी सास से कह दे। सास की तो तू लाडली है, वो कर देंगे तेरे सारा काम। वैसे भी तू अपना काम सुबह करा कर, ठीक है? शादी का 1 महीना हो चुका है, तू कब करेगी काम? कब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी? कब तक तू मेरे हाथों का नाश्ता खाएगी, ये बता। इसके बड़ा जोर चढ़ा हुआ है, बस एक चाय तो मांगी थी, इस बात पर इसने 10 लेक्चर सुना दिए। इसको तो मैं बताती हूँ, लेक्चर तो ऐसे सुना रही है जैसे ये मेरी सास हो। रुक जा, इसकी क्लास तो मैं लगवाती हूँ अभी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे मेरी प्यारी छोटी बहू, गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी जी पैर छू के गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। हाँ 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 बेटा, सदा खुश रहे, सदा सुहागन रहे, बड़ी संस्कारी है मेरी छोटी बहू तो। अरे बेटा अभी क्यों उठ गई है, थोड़ी देर और सो लेती।
और तूने चाय नाश्ता किया क्या नहीं? उस बड़ी बहू ने तेरे को चाय नाश्ता दिया क्या नहीं? नहीं नहीं मम्मी जी, कहाँ चाय नाश्ता, मैंने तो चाय भी नहीं पी, और चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरी नींद खुलती भी नहीं है। क्या क्या बोल रही है तू? तूने अभी चाय भी नहीं पी? क्यों, बड़ी बहू ने तेरे को चाय नहीं दी? नहीं मम्मी जी, दीदी ने मुझे चाय नाश्ता नहीं दिया और साफ साफ मना कर दिया और बोला तू बना ले या चाय, या तेरी सासू माँ बना लेगी, और मेरे पास नहीं बनता तेरा चाय नाश्ता। ओ, तेरे लिए चाय नाश्ता बना के तेरे रूम में लेके जाऊं, मेरे पे नहीं होगा ये, मेरे पे एक काम थोड़ी है। और तो और दीदी मेरे से ये बोली कोई जरूरत नहीं है तुझे किचन में आने की, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर लूँ ना, उसके बाद तू किचन में आना। अब देखना मम्मी जी, मैं चाय ना पीऊँ तो पूरे दिन मुझे आलस आलस होता है, और अब वो काम कर रही है, मैं चाय कैसे बनाऊँ? मेरे को तो मना कर दिया उन्होंने किचन में आने के लिए। मम्मी जी साथ में वो ऐसे कर रही है जैसे किचन ही उनका हो और पूरा घर भी उनका हो, ऐसे बातें कर रही है वो मेरे से। और बताओ, मैं चाय ना पीऊँ ना पूरे दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो मम्मी जी, मैं कैसे बनाऊँ चाय, आप ही बताइए। ये बता, ये सारी बातें तुझे बड़ी बहू ने बोली है? अभी जाती हूँ, अभी बताती हूँ उसको। हाँ मम्मी जी, ये सारी बातें दीदी ने बोली थी, पर है ना उनको ना मत बोलना कुछ भी, वो सोचेंगी कि है ना आपको सिखा दिया। मेरी सारी बातें आपको मैंने आपको बता दी। मैं नहीं चाहती घर में लड़ाई हो और आप बड़ी दीदी से कुछ बोलो। अरे मम्मी जी, उनको कुछ मत बोलना आप, प्लीज मम्मी जी, मैं नहीं चाहती घर में लड़ाई दंगे हों और मेरी वजह से घर के दो हिस्से हों। पहले तो बड़ी बहू सारा काम कर लेती, पर आजकल क्या हो रखा है पता ही नहीं चल रहा, हर एक दिन लड़ाई दंगे करती है, साथ में काम भी नहीं करती है। उसे तो मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ आजकल क्या हो गया इसको। उसने बड़ा ही नाक में दम कर रखा, जीना हराम कर रखा, पता नहीं क्या चाह रही है ये। रुक, वो ही बना के देगी तेरे को चाय, अभी बोलती हूँ मैं उसको, अभी बनवाती हूँ तेरे लिए चाय। नहीं मम्मी जी नहीं, वो सोचेंगी मैंने आपको उनकी सारी शिकायतें लगा दी, और सोचेंगी खुद से तो बात नहीं बनी, सास को लाइए अपनी को चाय बनवाने के लिए। मम्मी मैं नहीं चाहती आपसे भी कुछ बोले दीदी, मेरा वैसे भी मन नहीं है चाय पीने का। ऐसे तो फिर उसका ही राज चलेगा, वो बन जाएगी सास। सास मैं हूँ या वो है? रुक जरा, अभी बनवाती हूँ चाय तेरे लिए, फिर तू पीना आराम से चाय। अगर तेरे से कुछ बोले ना तो मेरे को बताना, मैं बनवाऊंगी तेरा खाना पीना। अभी तू ले रेस्ट, और रुक जरा, अभी बताती हूँ, अभी बनवाऊँ तेरे लिए चाय, 2 मिनट रुक तू। अरे बड़ी बहू कहाँ मर गई? अरे अब आएगा मजा, बड़ी बन रही थी लेक्चर देने वाली। हाँ माँ जी बोलिए, क्या काम है, आपने मुझे बुलाया? इतनी देर से तू किचन में क्या कर रही थी, पहले तो ये बता। माँ जी नाश्ता बना रही हूँ मैं तो सबके लिए, और क्या करूँगी मैं किचन में। छोटी बहू ने तुझे 1 कप चाय के लिए बोला था, क्यों नहीं बना के दी तूने चाय? तो माँ जी मैं तो नाश्ता बना रही थी, ये अपने लिए चाय भी नहीं बना सकती? अगर तू चाय बना के दे देती तो इसको कौन सी आफत आ जाती, कौन सा पहाड़ टूट जाता। माँ जी सुनो, ये अपने लिए चाय भी नहीं बना सकती हैं? मैं सुबह से लगी हूँ किचन में, नाश्ता बना रही हूँ सभी का, ये 1 कप चाय बना के भी नहीं पी सकती? वैसे भी इसने क्या किया है, उठ के तो आई है, चाय भी नहीं बना सकती क्या? ठीक है जा, 1 कप चाय तू मेरे लिए बना के लेके आ। देखना कितनी चालाक है, जब मेरे से नहीं बनी बात अपनी सास सिखा दी इसने चाय के लिए। हाँ वैसे भी मेरी सासू माँ ने इसको सर पे बैठा रखा, ये नहीं इस पे 2 काम करा ले, खड़ी होके तमाशे देख रही है इधर। बहू तू इस घर की बड़ी बहू है, तू काम करेगी अच्छे से, वो भी तुझे देख देख के अच्छे से काम करेगी। वो तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती, सारा का सारा काम तो मैं करती हूँ, वो नहीं मम्मी जी। बहू काम तो वही है जो पहले करती थी तू, अब कर लेगी तो क्या हो जाएगा तुझे? अरे काम क्यों नहीं बढ़ता, घर में एक मेंबर भी बढ़ जाता है तो काम बढ़ जाता है, नाश्ता, उसके कपड़े, बर्तन साफ करने, छोटे मोटे और भी काम हो जाते हैं। ये कोई काम है? हमारे टाइम में जॉइंट फैमिली रहती थी और सारा काम खुद कर लेते थे, किसी को बोलते तक नहीं थे। और ये क्या काम है, छोटा सा घर है, 4-5 मेंबर है, अगर तू काम कर भी लेगी तो क्या हो जाएगा, क्या मुसीबत पहाड़ टूट जाएगी? अगर तू थोड़े दिन और कर देगी तो काम क्या हो जाएगा? उसकी सारे दिन तू रीस करती रहती है, हर टाइम उसकी बरोबरी करती रहती है।
तुझे शिकायत के अलावा कोई काम मिलता है क्या? सारा दिन उसकी शिकायत करने में लगी रहती है। माँ जी मेरे को माँ जी छोटी ने ये नहीं किया, माँ जी छोटी ने वो नहीं किया। अगर तू थोड़े बहुत दिन और कर लेगी तो क्या हो जाएगा तुझे? कर लिया कर काम आराम से। माँ जी ये बताइए, काम तो मैं ही करती हूँ और कौन करता है? फिर क्या हो गया तो? हाँ, कौन सी घिसगी तू? दिखा कहाँ से घिसी। अगर माँ जी मैं नहीं घिसी ना, वो भी नहीं घिसेगी। वो कर लेगी थोड़ा बहुत काम, क्या हो जाएगा? मेरा नहीं तो अपना तो कर सकती है। अपने पति का कर लेगी, कपड़े धोने, नाश्ता पानी, कितना काम होता है। तुझे तो मेरे बेटे बहू सुहाई नहीं रहे, उन्हें देख के ऐसे जल रही है तू। क्या हो गया? मेंबर तो उतनी ही है, एक छोटी बहू तो आई है फालतू। खाना बना भी लेगी तो तू, तेरा क्या घिस जाएगा? तेरा क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा काम फालतू कर लेगी तो तू। पहले भी तू सारा काम कर लिया करती थी बिगर कहे, भाग भाग के। अब क्या हो गया तेरे? हैं? तो माँ जी अब भी तो मैं ही काम कर रही हूँ, और कौन कर रहा है? पूरे दिन लगी रहती हूँ। सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात के 10 बजे सोती हूँ। घर के सारे छोटे बड़े सारे काम मैं ही करती हूँ। वो तो अपने रूम से ही नहीं निकलती, और रूम के अंदर ऑर्डर हो देती है, अब मुझे नाश्ता लाओ, अब मुझे खाना लाओ। और सुनो माँ जी, खाना भी है ना मुझे डाल के दे के आना पड़ता है उसके रूम में, मैडम के रूम में। कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अगर तू खाना दे भी देती है उसको तो तेरे क्या हाथ टूट जाते हैं? हैं? अगर तू दे भी आती है तो क्या हो गया? वैसे भी तो सबको देती है तू। तेरे तो मन में है ना ये चीज आ रखी है ना, मैं सब जानती हूँ कि वो देवरानी है, छोटी है, मैं क्यों दूं। इनसे तो बात करनी बेकार है। ये नहीं बोलेगी उसे, क्योंकि इनकी लाडली बहू है ना। इनसे मुड़ मारना बेकार है। इसका बड़ा जी दुख पा रहा है काम करते समय, नालायक कहेंगी। अरे सुनो, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? अरे सुनो, तुम इतनी उदास क्यों खड़े हो? तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? आपको कितनी बार बोला है मैंने कि है ना दीदी मुझे ना पसंद नहीं करती, घर के लड़ाई झगड़े से बड़ी आप है ना अपनी है ना नौकरी ट्रांसफर करवा लो, यहाँ से चलो जल्दी से। रोज के कलेश झगड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। ये थोड़ी ना है मुझे दीदी की तरह अच्छे से काम नहीं आता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे सारे दिन दीदी सुनाती ही रहेंगी। मुझे ना दीदी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जितना मेरे पास काम होता ना उतना मैं कर लेती हूँ, फिर भी दीदी को मेरा काम पसंद नहीं आता। ये सारी बातें मैं भी कब से नोटिस कर रहा हूँ, तब से यही है ना, तब से लड़ाई झगड़े बंद ही नहीं हो रहे। तुम टेंशन मत लो, मैं ना बात करता हूँ आज ही ऑफिस में जाके। कुछ बात बनती है तो ठीक है, चलेंगे वहाँ, आराम से रहेंगे फिर। जितना जल्दी हो ना उतनी जल्दी करा लेना, अच्छा रहेगा। इस लड़ाई झगड़े से तो बच जाएंगे ना, और दूर रहेंगे तो प्यार भी बना रहेगा, और हम आएंगे इधर तो हमारी इज्जत भी रहेगी। ये रोज के झगड़े भी नहीं होंगे। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही ऑफिस में जाके जरूर करूँगा बात। सुनो जी, आपके लिए मैं खाना ले आऊँ? वैसे भी मैंने भी आज सुबह से खाना नहीं खाया। ठीक है, मैं भी साथ में ही खा लूँगी आपके। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, तुम आ गए? मैं तुम्हें अभी याद कर रही थी। नमस्ते माँ जी, पैर छू के। नमस्ते बहू, नमस्ते। जीती रहे, सदा खुश रहे और आगे बढ़। माँ मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप लोग बात करिए। बहू तू क्यों उदास हो गई? क्या हो गया तुझे? माँ आपने हमें इधर क्यों बुला लिया? हम उधर ही ना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कर लेते। अब यहाँ पे आके ही ना दीदी बोलेगी मेरा काम बढ़ा दिया, अरे तूने ये कर दिया वो कर दिया। इससे ये अच्छा होता ना माँ जी आप हमारे पास ही आ जाते, वहीं बर्थडे पार्टी बना लेते। बहू अभी मैं जिंदा हूँ, वैसे भी सास वो नहीं मैं हूँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में तेरा भी हिस्सा है, मेरे बेटे का भी हिस्सा है। वो कौन होती है बुलाने ना बुलाने वाली? और काम की रही बात, हम दोनों मिलके कर लेंगे ना, कौन सा उसके ऊपर छोड़ रही हूँ। बेटा ये मत समझ तू आई है तो तेरे ऊपर छोड़ दूंगी काम, मैं भी कराऊंगी तेरे साथ। माँ जी मैं दीदी की तरह इतनी परफेक्ट नहीं हूँ ना काम करने में, फिर बोलेंगी वो सारा काम तू थोड़ी कर रही है, मैं कर रही हूँ। और जन्मदिन मेरे पति का थोड़ी है, तेरे पति का है, तू कर अपने आप। ये बोलेंगी माँ जी फिर मेरे से। मुझसे तो नहीं होगा इतना काम, वैसे भी मैं ट्रैवल करके थक गई हूँ माँ जी, मेरे ना सर और पैर में दर्द हो रखा है। अरे बहू तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना, अभी तेरी सास जिंदा है
और जा तू कर रेस्ट। अब जब तेरे हाथ पैर का दर्द ठीक हो जाए ना तब देख लेना। बेटा दवाई और ले लेना साथ में, और दवाई लेके थोड़ी देर सो जाना, मैं देख लूँगी काम तो। वैसे भी मैं आपके कहने से आई हूँ, वैसे आप मेरी माँ से भी बढ़कर हो, और मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ माँ जी। लेकिन माँ जी मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था यहाँ पे आने का, पर आपने बोला ना मैं आ गई। मैं आपकी बात कहाँ टाल सकती हूँ। अरे बहू तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, तू जा रेस्ट कर, मैं उसको बोलती हूँ तेरे लिए चाय नाश्ता लेके आएगी। ठीक है माँ जी, आप बोलते हो तो मैं जाके रेस्ट कर लेती हूँ। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। बहू आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मतलब तेरे देवर का। खाना अच्छा बना लेना, उनकी पसंद का। पनीर के आइटम सभी बना लेना, और है ना कुछ दाल चावल बना लेना, सूखी सब्जी भिंडी बना लेना, और साथ में मीठा भी, खीर हलवा, और साथ में गुलाब जामुन बर्फी वगैरह सारी बना लेना। वैसे भी बहू तुझे पता है तेरे देवर की सारी पसंद, आज सारी ही की सारी पसंद बना लेना मेरे बेटे की। क्या माँ जी आप क्या बोल रहे हो, सारा खाना मैं बनाऊं? देख कैसा मुंह पाड़ा है, ऐसे मुंह पाड़ रही जैसे बारात का खाना बनाना हो। अरे 4 बंदों का खाना नहीं बनाया जाता तेरे पास। माँ जी खाना तो मैं बना लूंगी, लेकिन इतना सारा खाना, माँ जी इतना सारा खाना मैं कैसे करूंगी? आप छोटी को बोलो ना मेरे साथ मदद कराए। क्यों वो नहीं आएगी, उसकी 3-4 दिन से तबीयत खराब है, और तेरे क्या जोर पड़ गया है? तू बना लेगी तो चुपचाप खाना बना ले, और मेरे बेटे की सारी फेवरेट चीजें होनी चाहिए। जन्मदिन किसी का, दुखी कोई और हो, किसी ने नहीं सोचा मेरी मदद करा दे, और लो छोटी ने नहीं सोचा दीदी के साथ थोड़ा काम करा देती हूँ। मेरे पति का तो बर्थडे है, कोई परवाह नहीं करता, मुझे तो नौकरानी बना के छोड़ रखा है इस घर में, कोई परवाह नहीं करता मेरी तो। देखना पूरे बॉडी तप रही है मेरी, मुझे पूरा दिन हो गया काम करते करते। लो थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्या पता मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और तो मेरी कोई परवाह ही नहीं करता। ये नहीं आके देख ले कि बहू की तबीयत ठीक है या नहीं, क्या कर रही है कमरे में, क्या करूं? अरे तुम्हारे क्या हुआ, कैसे लेटे हुए हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? सुनो जी आज कुछ मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मुझे थका थका सा फील हो रहा है। अरे आपके तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। कोई नहीं, आप ऑफिस से आ गए ना, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, किसी ने तुम्हें आके नहीं देखा इधर? रेस्ट करो, मैं अपनी भी और तुम्हारी भी चाय लेके आता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, अगर माँ जी ने आपको देखा तो वो गुस्सा करेंगी। खुद तो है ही कामचोर है, पहले देवरानी के लिए बोलती थी, अब मेरे बेटे को ही लगा दिया काम पे। नहीं जी आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ आपके लिए चाय बना के। जिसको जो बोलना होगा बोलता रहेगा, पर तुम आराम करो, इतनी तेज बुखार हो रखा है। मुझे क्या पता नहीं है, कल तुम पूरे दिन लगी रही, तुमने छोटे के बर्थडे पे कितना कुछ बना रखा था। चल मैं कुछ इसलिए नहीं बोला कि वो बर्थडे पार्टी खराब की, पर इन लोगों को तो कोई शर्म नहीं है। माँ को तो पता होना चाहिए पूरे दिन आपने काम किया है, थोड़ा सा देख लूं, वो भी इंसान है मशीन नहीं। मैं सब जानता हूँ, और इंसान है तू, इंसान को तो थोड़ी रेस्ट की जरूरत होती है, पूरे दिन तू काम पे लगी रहती है। क्या मैं देखता नहीं हूँ? मैं सब कुछ देखता हूँ, सब जानता हूँ। और आज है ना तू ना इस बेड से नहीं उठेगी। मैं जाता हूँ चाय बना के लेकर आता हूँ, और मैं देखता हूँ कौन क्या बोलेगा। काफी टाइम होगा इन लोगों को देखते देखते, मैं ये सोचता हूँ कि ये सुधर जाए, ये लोग सुधरने के नाम ही नहीं ले रहे। इन्होंने तो हद पार कर दी। रुक जरा, तू रेस्ट कर, मैं अभी आया तेरे लिए चाय नाश्ता लेके। अरे बहू कब तक सोती रहेगी? हाँ सारा का सारा काम पड़ा है, वो काम तेरी माँ करेगी आके, जाके खड़ी हो ले, चुपचाप अपना काम कर ले। क्या 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 हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, घर का सारा काम पड़ा है, कब तक रेस्ट करेगी? ऐसा क्या हो गया तेरे? माँ जी
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस दवाई लेके लेटी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम हो जाएगा तब मैं घर का काम कर लूँगी। माँ क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अच्छा बेटा, तुझे आज मेरा गुस्सा भी दिख गया है। इस महारानी को कब तक बैठा के रखेगा इस बेड के ऊपर? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, करने को कब बोलेगा इसको? माँ शायद आपको पता नहीं है इसके कितनी तेज बुखार चढ़ा हुआ था, दवाई लेके अभी लेटी है ये। एक नंबर नौटंकी है, ये बहाना करके पड़ी है बिस्तरों पे। माँ आपको इसकी तकलीफ क्यों नहीं दिखती है? अच्छा, चोरों का गुलाम बना रहता है, इसकी ही बोली बोलता है। कल माँ आपने देखा नहीं, सारा काम इसी ने किया था, किसी ने इसकी हेल्प तक नहीं कराई। ऐसा क्या काम कर लिया हाँ, जिसमें इसकी तबीयत खराब हो गई? 4 जनों का खाना तो बनाना था, क्या बारात का खाना बनाया इसने? ऐसे फंड करके बैठ गई है ये। क्या काम है ऐसा, बोलो, मैं करूंगा, इसको नहीं उठने दूंगा, इसकी तबीयत खराब हो रखी है। अरे कैसे बोल रहा है, लाओ मैं करता हूँ काम। ये क्या करेगी महारानी बैठी इस बिस्तर पे? तो मैं बिल्कुल काम करने नहीं दूंगा, डॉक्टर ने इसको रेस्ट करने के लिए बोल रखा है। बोलो, मैं करूंगा जो काम आपको कराना है। लड़की, इसकी कलेजों को ठंडक, हमारी माँ बेटे की लड़ाई करा के अब देख कैसे शांति से बैठी है। ये भी नहीं बोल रही कि आप दोनों मत लड़ो, मैं काम कर लेती हूँ, आराम से बैठी है। पड़गी कलेजों को ठंडक तेरी को, पड़ी रहे इस बेड पे। भाई बैठी है महारानी की तरह, कैसे जची हुई। सुनो जी, आपको माँ जी से ऐसे बात नहीं करनी थी, और वो तो यही सोचेंगी मैंने आपको सिखाया है। सोचने दो माँ जी को जो सोचना है, पर आज तुम काम नहीं करोगे, आराम करोगे। अरे बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। मेरा काफी टाइम से आपसे मिलने का मन कर रहा था। तभी देखो माँ, आपसे मिलने हम आ गए। हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। अरे मेरी राजकुमारी, मेरी लाडो, मेरा भी काफी मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने का। बहू जरा इधर आना। हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे? जाके इनके लिए नाश्ता पानी लेके आ। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या, थोड़ा सा चाय नाश्ता के लिए तो बोला है। हाँ, तुझे क्या दिक्कत हो रही है इसमें? भैया नमस्ते। नमस्ते छोटे, कैसा है तू? माँ अलका नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? वो बेटा किचन में गई है नाश्ता पानी लाने के लिए। तुम्हें पता नहीं है क्या, उसकी तबीयत खराब हो रखी है और उसकी दवाई पानी चल रही है। तुमने किचन के लिए कैसे बोल दिया उसको? उसकी तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है। क्या वो चाय नाश्ता भी नहीं बना सकती इनके लिए? हैं, ऐसी सीरियस हो रही है क्या? हॉस्पिटल में एडमिट करा दे उसको। ये बताइए माँ, ये लोग क्या मेहमान हैं? हैं? चाय नाश्ता ये खुद भी तो ला सकते हैं। एक बंदे की तबीयत खराब है तो ये घर के बंदे ही तो होंगे, ये बाहर से थोड़ी आए मेहमान। अरे सुन तू, ये मेहमान के बराबर ही हैं, 2-3 दिन के लिए आते हैं ये, फिर तुम्हारी बकवास सुने ये हैं? इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हें चाय नाश्ता नहीं दे सकते क्या? अरे माँ, घर के बंदे ही तो हैं, मेहमानों की तरह आते जाते हैं, वो बात अलग है। और ये आज छोटी बना देगी चाय नाश्ता तो क्या हो जाएगा, और दिन वो बनाती तो है इनके लिए भी और घर के लिए भी चाय नाश्ता। क्या हो रहा है, पूरा काम ही करती है वो घर का। क्या मैं बनाऊंगी चाय नाश्ता? हमने भैया ऐसे कैसे बोल दिया ये बनाएगी चाय नाश्ता? हाँ, हम तो 2 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन में भी हम बनाएंगे चाय नाश्ता? अरे छोटे, तुझे सारी पता है, तेरी भाभी कब से बीमार चल रही है। तेरे बर्थडे वाले दिन बीमार हुई थी तेरी भाभी, और काफी टाइम होगा उसको बीमार चलते चलते। और तूने एक और भी पूछा फोन करके कि भाभी आप कैसे हो? मुझे नहीं लगता तुम दोनों ने आज भी पूछा हो कि भाभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी चल रही है। और आप रहने दो, आज हम काम करेंगे, आपकी तबीयत खराब है। पहले तो आज ये डिसाइड कर लो कि तुम घर के मेहमान हो या घर के बंदे हो। देख अपनी पत्नी के चक्कर में अपने भाई से कैसे लड़ रहा है? ये कोई तरीका होता है अपने छोटे भाई से बोलने का? हाँ, तुम आज भी मुझे बोल रहे हो? मैं भी तो इससे बड़ा हूँ और मैं भी इसका बड़ा भाई हुआ, और वो भाभी। तुम इसको नहीं बोल सकते आज तेरी भाभी की तबीयत खराब है तो जरा थोड़ा काम कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? इतना तो इसका फर्ज होता है, भाभी आज आपकी तबीयत खराब है, आप रेस्ट कीजिए, ये बनाएगी खाना। हाँ, ये मेरे लिए बोल रहे हो, ये छोटा है। अरे मैं भी तो इससे बड़ा हूँ। माँ तो तुम्हें बोलेंगी नहीं, क्योंकि माँ के तुम लाडले हो दोनों। मैं बोलता हूँ, पर अगर तुम इस घर में आते हो ना तो अपना काम खुद किया करो। ये नहीं कमरे में बढ़ जाओ और कमरे में से ऑर्डर दो, ये नहीं चलेगा। आते हैं फिर चले जाते हैं मेहमानों की तरह। और कान खोल कर सुन लो, मेरी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाएगी। बेटा इनका 2-4 दिन का है,
वो फिर है ना 2-4 दिन में काम करने लग जाएगी। इतने तू बना ले खाना। माँ जी, मैं करूँगी काम। हाँ माँ जी, मेरे पास तो नहीं होगा। अरे बेटा 2-4 दिनों की तो बात है, ले तू बना ले इतने खाना। बड़ी बहू ठीक हो जाएगी फिर वो बना लेगी। ठीक है माँ जी, कर लेती हूँ। सुनो जी। क्यों, क्या हुआ? क्यों मुंह लटका रखा है? मुझ पे नहीं होता इतना सारा काम। सुनिए जी, मैं थक सी जाती हूँ। कितने दिन हो गए मुझे काम करते करते। हाँ, दीदी है क्या? बिस्तरों पे से उठ ही नहीं रही। देखो जी, कभी उस कमरे में देना, कभी उस कमरे में देना, कभी इस कमरे में देना। मैं पूरे दिन ऐसे घूम के थक सी जाती हूँ। मेरे पे नहीं होता। अब बस करो जी। ऊपर से वो बुढ़िया, वो तो मुझे टिकने ही नहीं देती। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, उसका काम ही नहीं खत्म होता। बुढ़िया सी का सारे दिन मुझे लगाई रखती है। उसकी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती, उसके तो नखरे इतने हैं। अरे देखो, मैं तो इसको बड़े लाड चाप से रखती थी, बड़े प्यार से रखती थी, और ये मेरे बारे में क्या क्या कह रही है जाने। पता नहीं कितना खाती है। ये और बोलती है बहू मेरे लिए नाश्ता ला दे, बहू मेरे लिए चाय ला दे, बहू मेरे ये खाना बना दे, बहू मुझे ये चाहिए। उसका ही समझ में नहीं आ रहा बुढ़िया सी का। वो ये कलेश की जड़ है, सारे दिन मुझे काम के लगाई रखती है। उसकी डिमांड ही खत्म नहीं होती है। मेरे लिए जूस ला दे, मेरे लिए वो ला दे, पता नहीं कितना खाती है। से आपकी भाभी बीमार हुए पड़ी है, हैं? वो कहीं बीमार नहीं है, बहाना करके पड़ी है। ये तो उन्होंने नौकर समझ रखा है। अच्छी खासी उन्हें नौकरानी मिली हुई है ना, आराम से रेस्ट कर रही हैं दोनों के दोनों। ऑर्डर पे ऑर्डर चलाती हैं। मैं क्या करूं इसमें, ये बता तू। तुम क्या ही करोगे, तुम माँ के चमचे हो, तुम कुछ बोल सकते हो क्या? अगर तुम बोले होते तो आज मैं काम नहीं करती। तुम कुछ नहीं बोल सकते ना। चलो तो यहाँ से चलो, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मुझे तो बिल्कुल नौकरानी बना के रखा हुआ है और मेरे पे नहीं होता किसी की सेवा। मैं तो अभी जाऊंगी। ड्रामेखोर बुढ़िया, सारे दिन नाटक करे जाती है, ऊपर से लाड दिखाई जाती है बुढ़िया सी, मेरी लाडली बहू। कहीं लाडली नहीं हूँ, वो तो ड्रामेबाज है। अगर लाडली होती तो इतना काम कराती क्या मुझसे? पूरे पूरे दिन मैं काम से लगी रहती हूँ। अपनी बड़ी बहू के लिए कैसे आराम से रेस्ट करा रखी है। उसको नहीं बोल रही, एक बार भी काम कर ले बुढ़िया सी। आपको चलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ एकली, और आते रहना पीछे से माँ के चमचे। कैसे बेटा बोलता है, बिना मिले चले गए मुझसे। मैंने कितना लाड लड़ाया उन दोनों को, और बिना बताए चले गए। पता नहीं जाने कल क्या क्या बोल रही थी मेरे लिए, और मेरा बेटा खड़ा होकर सुन रहा था। ये भी नहीं बोल सकता था वो, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सब कुछ मत बोल, वो तुझे कितना लाड करती है। ये भी नहीं बोला उसने, वो तेरे को महारानी की तरह रखती थी, तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरी माँ के बारे में। ये भी नहीं बोला कि वो तूने जो कहा वो किया है, और तेरे से तो कभी काम करने नहीं दिया मेरी माँ ने। और अब माँ भी बीमार होगी तो क्या है, थोड़ा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। और 2 बेटे हैं मेरे, दोनों में से कोई सा भी अच्छा नहीं है। ये नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, और सारे चुप खड़े होकर सुनते रहते हैं। इन सभी से अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है, वो सारा काम कर लेती है भाग के, और जो मैं बोलती हूँ वो सब काम करती है। मेरे टाइम से चाय देती है, मुझे टाइम से दवाइयाँ देती है, और मुझे जूस भी टाइम से बना के दे देती है। उसने तो कभी मेरे को उल्टा भी नहीं बोला, मैंने चाहे उसे कुछ भी बोल लिया। और ये छोटी बहू, मैंने इसको कितना लाड लड़ाया, कितना प्यार किया, और इसने आज ऐसे बोला मेरे बारे में। मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने छोटे बेटे को भी खो दिया, और बड़े को तो कभी बड़ी होगी तो मैंने इज्जत ही नहीं समझी। वो मेरी इज्जत करती थी, पर मैंने उसकी कोई इज्जत नहीं समझी, मैंने उसको भी खो दिया। माँ क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठे हो आप? बेटा, जिनको मैंने इतना लाड किया वो मेरे बारे में जाने क्या क्या बोल रहे थे। बेटा, कल मैंने उनकी सारी बातें सुन ली, और है ना, वो मुझसे मिलके भी नहीं गए। बेटा, मैंने जिनको इतना लाड किया उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया। माँ जी कोई बात नहीं, उदास मत हो, हम हैं। अरे माँ जी, उनकी बातों को दिल पर मत लो, अभी वो छोटे हैं। माँ जी, उनको छोटा समझ के माफ कर दीजिए। देखना बहू,
जरा थोड़ा सा काम क्या करना पड़ गया उसको, वो मुझे काफ़ी कुछ सुना गई। और तू सारे दिन काम करती रहती है, तूने कभी आज तक मेरे को ऐसा नहीं बोला। कोई बात नहीं माँ जी, उसे अभी काम करने की आदत नहीं है। अगर बहू तू सुन लेती ना, तुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती। और अगर बहू तू है ना बीमार नहीं पड़ती ना, तो उनकी असलियत सामने नहीं आती। माँ, ये इतनी बीमार भी नहीं थी जो काम नहीं कर सकती थी। मैंने इसको बोला था तू काम नहीं करेगी, क्योंकि उनकी असलियत भी सामने आनी चाहिए ना। तुम इतना लाड लड़ाती थी उन दोनों का, तो इसलिए मैंने मना किया था। उनके लाड प्यार में अंधे हो गए थे माँ तुम। बेटा तूने बहुत अच्छा किया। अगर तू ऐसा ना करता तो उनकी असलियत मेरे सामने नहीं आती और मैं उनके लाड प्यार में अंधी रहती। बेटा तूने आज मेरी आँख खोल दी। और वैसे भी मेरी बहुत बड़ी गलती है। मेरे 2 बेटे और 2 बहू हैं, बराबर ही प्यार करना चाहिए था, पर मैं उनके लाड प्यार में इतनी अंधी हो गई। मैंने अपने बड़े बेटे को और बड़ी बहू को इतना अनजान कर दिया था। बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे को कितना भला बुरा कहा था। मैं इस माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर बेटा मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ के समान हो और आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ। अरे नहीं बहू, मैंने तुझ पर कितने अत्याचार किए थे, मैं तेरे को जाने क्या क्या बोलती रहती थी। बेटा सॉरी। अरे माँ छोड़ो बस, अब सब अपना मूड ठीक कीजिए। हाँ माँ, आप है ना खुश रहिए, इसी में मेरी खुशी है। और बोलिए माँ जी, आपको क्या चाहिए, आपके लिए बना के लाती हूँ। ना बहू तू रेस्ट कीजिए, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद बना लूँगी और मैं अपनी बहू को भी खिलाऊंगी बना के। इतनी अच्छी बहू है, तू तो मेरी हीरा है, मैंने हीरा को परखा नहीं था। बेटा सॉरी। अरे माँ जी, आप सब कुछ भूल जाइए। आपने मुझे हीरा समझा और मैंने आपको माँ। और सुनो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, दोनों के लिए कड़क सी, जिसमें हमारा मूड ठीक हो जाएगा। बेटा सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ और तेरी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है बेटा। अरे माँ छोड़ो ना, पिछली बात गई, अब है ना नए से जीवन शुरू करेंगे। और माँ अपनी बड़ी वाली स्माइल दिखाओ ना, जिससे पूरा घर खिल जाता है। अरे बेटा तूने सही बोला, अब रहेंगे आराम से। अब मेरे दोनों बेटा बहू है ना, मुझे बहुत प्यार करेंगे और मैं भी उनको प्यार करूंगी। हाँ माँ, ये हुई ना बात।